हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जामो 24। फ्रेंड, आज हम लोग दरोगा अभ्यर्थियों के लिए मेंस का सेट बनाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर सेट है फ्रेंड, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सेट को स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह ने। भारत में वरीयता का सही क्रम चुनें। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काइटिन। एक समबहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोणों से 4 गुना है। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90/n इक्वल टू में बाह्य कोणों की भुजाओं की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 360/n। यहाँ पे बोला है कि आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से कितना है? 4 गुना है, यानी ये वाला जो है हमारा 4 गुना है। तो इसमें भी हम लोग 4 से गुना कर देंगे तभी हमारा इक्वल में हो जाएगा। अब इसको हम लोग कट करेंगे तो 2 से हमारा 4 कट जाएगा 2 बार में, और 90 से 360 कटेगा 4 बार में। यहाँ से n से n कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 जा 8 इक्वल टू n माइनस 2, माइनस में 2 है उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, यानी कितनी भुजाएं हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह कौन सा राज्य है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। पॉलीस्टार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवपाषाण। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे घटनाक्रम दिया हुआ है और पूछा यहाँ पे कि इसको क्रम में लगाना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी हमारा कितना दिया है? 800 मीटर है प्लेटफॉर्म का, और हमारा निकालना है किसका? ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पे कर देते हैं 800 प्लेटफॉर्म का प्लस ट्रेन का निकालना, तो x इक्वल टू स्पीड हमारा दिया हुआ है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको कर देते हैं 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू टाइम हमारा दिया हुआ है 30 सेकंड, यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम लोग कट कर लेते हैं तो 12 है यहाँ पे 18 है तो ये कट जाएगा 6 बार में, और ये कट जाएगा हमारा 20 बार में 3 से। यहाँ पे फिर 6 से 30 कट जाएगा 5 बार में, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 5 जो 25, और 25 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1000, और 1000 में हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 800, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 200। तो ये हो गया हमारा ट्रेन का लंबाई, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैरीमैंडरिंग। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है। उस महिला का विजय से क्या रिश्ता है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, तो विजय करता है एक महिला की तरफ इशारा और फिर बोलता है वह मेरे ससुर की पत्नी, यानी ये महिला के बारे में बोल रहा है कि यह जो है महिला इसके ससुर यानी इसकी वाइफ के पिता की पत्नी की इकलौती पुत्री है, यानी इसकी वाइफी के बारे में ये बात कर रहा है। तो उस महिला का विजय से क्या रिश्ता है?
तो इसकी पत्नी होगी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो यहाँ पे सीरीज के क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले है 8, उसके बाद है 4, उसके बाद 6, 15 और 52 सही 1/2। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 8 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, तो हो जाएगा हमारा 6 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, तो हो जाएगा हमारा 15। वैसे ही हम लोग आगे करेंगे फिर 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 52/1/2। वैसे ही नीचे वाले में करते हैं हम लोग 12 में करते हैं 1/2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, यानी x की जगह पे आ जाएगा हमारा 6। यहाँ पे हम लोग 6 में अब करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारा 9, और 9 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 22 सही 1/2। नेक्स्ट देखते हैं। यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है तब x का मान क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोला है कि x से 1/4 बराबर में क्या है 6 से 5 अधिक है, यानी 6 5 11, 11 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 हमारा डिवाइड में है, इसको हम लोग इस साइड सेंड करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू हमारा 44। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋतु परिवर्तन। आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्तशासित जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6ठी अनुसूची। एफ्ला विष का उत्पादन होता है, कहां से होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवक द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। प्यूनिक युद्ध खाली स्थान के मध्य लड़े गए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम और कार्थेज के बीच। अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXX हो जाते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। अपविशिक वायस में पीएन संधि डायोड के अक्षय क्षेत्र की चौड़ाई, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घटती है। जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेंसी के लेन देन पर। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल समद। एक शर्ट को 1353 रुपये के बजाय 1425 रुपये में बेचने पर 8% ज़्यादा प्राप्त होता है, तो शर्ट की लागत मूल्य क्या है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। शर्ट पहले था 1353 रुपये का और इसके बजाय वसूल किया कितने पे? 1425 रुपये में, जिससे उसको 8% ज़्यादा प्राप्त हुआ है। तो दोनों को पहले माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 72 हमारा डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों के बीच का, यानी ज़्यादा है, और 8% हमारा इक्वल हो जाएगा इसका, क्योंकि ये भी ज़्यादा है, तो नीचे हो जाएगा हमारा 8 और इंटू करेंगे 100 से। यहाँ पर हो जाएगा 8 से 72 9 बार में, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 900 इसका लागत मूल्य, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्वी। भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्पात उद्योग। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं और सेवाओं पर कर।
संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है किस अनुच्छेद में? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 और 30 में। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मुनरो ने। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काल बैसाखी यानी नॉर्वेस्टर। अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81, 81 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6561। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। माना PQ तथा RS दो समानांतर रेखाएं हैं। PQ और RS दो समानांतर रेखाएं हैं। यदि दोनों के बीच की लंबवत दूरी 2 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, तथा A एक बिंदु है जिसकी PQ तथा RS से दूरी समान है। तो A हमारा एक बिंदु है और यहाँ बोला है कि PQ और RS से इसकी दूरी समान है, यानी ये जब हमारा समान हो जाएगा तो ये भी समान हो जाएगा और ये भी हमारा समान हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, यानी ये भी हमारा समान और ये भी हमारा समान हो गया। तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे बोला है अब यदि कोण PAR 120 डिग्री, यहाँ पे ये दिया है कोण 120 डिग्री, तब कोण APQ यानी APQ तथा कोण APR यानी AP और R, इस कोण का और इस कोण का पूछा है संबंध, के बीच संबंध क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? कोण APR एक समद्विबाहु त्रिभुज है और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे AP इक्वल है किसके? AR के। AP इक्वल है किसके? AR के, क्वेश्चन में भी बोला है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसीलिए कोण APR यानी AP और R ये प्लस कोण ARP यानी AR और P। यहाँ पे दो कोण हो गए, एक कोण हमारा 120 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ पे जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों हमारा कोण इक्वल हो जाएगा, यानी एक कोण को हम लोग मानेंगे थीटा तो ये भी हमारा दूसरा भी हो जाएगा थीटा। अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120, यानी ये कोण हम लोग मान लिए P वाला कोण माने हैं थीटा, तो थीटा प्लस और R वाला कोण भी हमारा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, थीटा। और एक ट्रायंगल हमारा होता है कितने डिग्री का? 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इक्वल में लिखे हैं और माइनस किए हमारा जो कोण दिया हुआ है 120 डिग्री इससे, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 120 डिग्री से। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 30 डिग्री। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे कोण APR इक्वल टू 30 डिग्री, कोण RPQ इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा जो कोण बन रहा है कोण RP और Q ये हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे हो जाएगा कोण APQ इक्वल टू 90 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोण APQ इक्वल टू हो जाएगा 2 कोण APR, यानी इसके बराबर है। यानी यहाँ पे हमारा जो APQ कोण है APR कोण से दोगुना है, तो यहाँ पे भी हम लोग दोगुना कर दिए हैं ताकि दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, कल के एक दिन पहले शनिवार था, अगला मंगलवार कब होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये आज है, ये हमारा कल है यानी यस्टरडे, और इससे पहले हमारा शनिवार था यानी ये हो गया हमारा सैटरडे। तो पूछा अगला मंगलवार कब होगा, यानी यहाँ पे हो गया हमारा सैटरडे, संडे, मंडे और यहाँ पे होगा हमारा ट्यूसडे यानी टुमारो, यानी हमारा आने वाला जो कल है वो हमारा क्या होगा? मंगलवार होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं,
दक्षिण पूर्व एशिया की वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीलम संजीवा रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इरिट्रियम। बाकी ये तीनों प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम तीनों जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अकबर द्वारा 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राणा उदय सिंह। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेरियम। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राम सुभग सिंह। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पाइरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोलाइसिस। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय में। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेनिस से। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है जलयान निर्माण उद्योग और दूसरी तरफ दिया है अवस्थिति यानी कहाँ पे स्थित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मझगांव डॉक लिमिटेड गोवा में नहीं है। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 माह के लिए। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका एलसीएम 240 है तब बड़ी संख्या क्या है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 3x पहली संख्या और यहाँ पे हो जाएगा दूसरी संख्या हमारा 4x। यहाँ पे एलसीएम दिया हमारा 240, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 4 × x इक्वल टू 240। यहाँ पे कट कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू हमारा 20 और यहाँ पे हमारा किसका पूछा है? तो बड़ी संख्या का पूछा है। बड़ी संख्या क्या है? हमारी 4x है। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 4 में 20 तो हो जाएगा हमारा 80। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबित करना कहलाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रविलंबन। भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाषीय आधार पर। निम्नलिखित में से कौन से युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। वह सबसे छोटी संख्या जिससे 147 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, वह संख्या कौन सी है? तो यहाँ पे केवल ऑप्शन आपको पुट करके रखना है। जैसे अगर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 147 में तो उसका क्या आएगा और वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं ये बताना है आपको। तो 1 बाई 1 ऑप्शन रखे आप इसको बना सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम वार्ड। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनीय संपर्क बनाने वाली संरचना को खाली स्थान कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपरा यानी प्लेसेंटा। मीना माटा रोग, यहाँ पे मीना माटा के जगह पे होता है मिनी माता रोग। मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मरकरी यानी पारा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम का। यदि 2 मेजों का तथा 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 रुपये जबकि 3 मेजों तथा 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2500 रुपये है तब 4 कुर्सियों का मूल्य क्या है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 मेज
और 3 कुर्सियों का दिया हुआ है 2000, और यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है 3 मेज और 2 कुर्सियों का मूल्य 2500 रुपये। हम लोग को निकालना है कुर्सियों का, तो मेज वाला हम लोग को कट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग माइनस का सिंबल लगा देते हैं पहले नीचे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में हम लोग 3 से, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6। तो यहाँ पे 6 6 कट जाएगा दोनों, क्योंकि नीचे में भी 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो ये कट जाएगा हमारा। ऊपर में हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9, नीचे में हो जाएगा 2 2 जा 4। तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5C इक्वल टू 3 2 जा 6। ऊपर हमारा हो जाएगा 6000 और नीचे हो जाएगा हमारा 5000। माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1000, और 5 से हमारा 1000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 200। यानी एक चेयर का प्राइस कितना है 200। तो 4 चेयर का प्राइस कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 800। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। बादशाहनामा का रचयिता कौन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब्दुल हमीद लाहौरी। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तापी यानी ताप्ती। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंबल का। अब यहाँ पे रीजनिंग दिया हुआ है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डी में हम लोग +2 करेंगे तो हो जाएगा एफ, एफ में हम लोग +3 करेंगे तो हो जाएगा आई, आई में हम लोग +4 करेंगे तो हो जाएगा एम, और एम में हम लोग +5 करेंगे तो हो जाएगा आर। यहाँ पे हो जाएगा आर। उसके बाद हमारे यहाँ पे 2 है, तो 2 में हम लोग +4 करेंगे तो हो जाएगा 6, 6 में हम लोग +5 करेंगे तो 11, उसके बाद 11 में +6 करेंगे तो हो जाएगा 17, 17 में हम लोग +7 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 24। उसके बाद हमारा है वी, तो वी में हम लोग -2 करेंगे तो हो जाएगा टी, टी में हम लोग -3 करेंगे तो हो जाएगा क्यू, क्यू में हम लोग -4 करेंगे तो हो जाएगा एम, और एम में हम लोग -5 करेंगे तो हो जाएगा हमारा एच। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा R24H। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। दो पासा को एक साथ फेंका जाता है, उन पर पाए गए अंकों का योग 8 नहीं होने की संभावना क्या है, ये बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टोटल कितने पासा हैं, 2 पासा हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग एन एस। एक पासे में कितने होते हैं टोटल 6, और दूसरे पासे में भी 6, तो यहाँ पे टोटल कितने आ सकते हैं 36। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एन ई। क्या लाना है हम लोग को 8 नहीं लाना है, तो पहले निकालेंगे हम लोग 8 लाने की प्रायिकता। तो 8 कितना आएगा, दोनों अंक को ऐड करेंगे तो मान लीजिए कि एक पासा में आया हमारा 2, दूसरे में आएगा 6। उसके बाद फिर पासा को फेंकेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 पहले में आ सकता है, और दूसरे में 2 आ सकता है। उसके बाद वैसे ही एक में 5, उसके बाद दूसरे में 3 आ सकता है, दूसरे में फिर 3, और उसके बाद 5 आ सकता है। और एक क्या आ सकता है हमारा कॉम्बिनेशन बन सकता है 4 और 4 का। यानी टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 1 2 3 4 और 5, यानी टोटल कितने बन सकते हैं 5। तो 5 हमारे ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। और टोटल कितने बार हम लोग फेंक रहे हैं तो 36, यानी 5/36 हमारा 8 आने की प्रायिकता है, और नहीं आने की प्रायिकता के लिए क्या करेंगे हम लोग 1 माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा 31/36। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापकता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस के साथ जुड़ा हुआ है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम में। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सुंदर वन पाए जाते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैंग्रोव वन। यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट में। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। यदि R1 व R2 क्रमशः 400 वाट और 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध हैं, यानी रेसिस्टेंस दिया हुआ है, जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो इनमें से क्या होगा ये बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो होता है P यानी शक्ति इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/R के यानी रेसिस्टेंस के। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 400 वाट पावर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 400 वाट पावर। नीचे में हम लिखेंगे 200 वाट इक्वल टू किसका हो जाएगा हमारा रेसिस्टेंस होता है वो भी
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारा 400 का क्या दिया हुआ है, पहले R1 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे नीचे में R1, और हमारा 200 वाट का क्या दिया है, R2 दिया है, तो हमारा हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा R2। और यहाँ पे कट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में हमारा 2, नीचे हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2R1 इक्वल टू R2, यानी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्व एशिया। आत्मीय सभा का स्थापना किसने की, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजाराम मोहन राय ने। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दो सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। एक गोला बेलन तथा शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है, तब उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान रखना है, तो त्रिज्या हो गया r और r बराबर क्या हो जाएगा h हो जाएगा, और निकालना हम लोग को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। बेलन का क्या होता है 2 पाई r h होता है, और शंकु का क्या होता है पाई r l होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे फिर 4 पाई r स्क्वायर अनुपात 2 पाई r, तो यहाँ पे लिखेंगे r, और h बराबर क्या है हमारा r है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग r फिर से, और यहाँ पे लिखेंगे अनुपात पाई r l। l हमारा होता है तिर्यक ऊंचाई, तो यानी हमारे यहाँ पे बना लेते हैं अगर शंकु, तो ये हमारा हो जाता है l, और हम लोग को निकालना है ये ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं कि l स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इसको हम लिखेंगे एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की जगह पे हम लोग आर मान सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2r स्क्वायर, तो एल बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2r स्क्वायर। तो एल बराबर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2r, तो यहाँ पे एल बराबर हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 2r। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा था 4 पाई r स्क्वायर अनुपात 2 पाई r स्क्वायर अनुपात, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा पाई r रूट 2r। यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर अनुपात 2 पाई r स्क्वायर अनुपात पाई r स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे पाई तीनों में खत्म हो जाएगा और r स्क्वायर तीनों में खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे केवल बच जाएगा हमारे पास 4 अनुपात 2 अनुपात रूट 2, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ताप्ती और नर्मदा, दोनों ऐसी नदियां हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती हैं। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले v में +1 किया है तो वह है w, a में +2 किया है तो वह है c, और r में +3 किया है तो वह है u। वैसे हम लोग k में +1 करेंगे तो l हो जाएगा, o में +2 करेंगे तो q होगा, l में +3 करेंगे तो हो जाएगा हमारा o, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी NaCl। निम्नलिखित में से कौन 1 - x स्क्वायर 0 से बड़ा है के लिए x के सभी मानों के लिए निरूपित करता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + x यानी a + b इंटू a - b यानी 1 - x।
बड़ा और बराबर है 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स बड़ा या बराबर 0 के। उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस एक्स बड़ा या बराबर 0 के। अब यहाँ पे x का वैल्यू एक आ जाएगा हमारे पास -1 और एक हमारे x का वैल्यू आ जाएगा +1। -1 से बड़ा है x और x से बड़ा है हमारा 1, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु प्रकाश पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है और बोला है इसको हल करने के लिए, तो इस समीकरण में केवल हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है और उसके बाद x का हम लोग को वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका वैल्यू ऑप्शन नंबर सी, x इक्वल टू -a। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलजारी लाल नंदा। निम्न में कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय एस्टेट का हिस्सा नहीं था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पादरी। निम्नलिखित में से कनिष्क का राजधानी कौन सी थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषपुर या फिर पेशावर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा? यानी इसमें बताना है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर इस वर्ड को सजाया जाएगा तो थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पाइनेट। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाएगा। निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने 9 के अंक हैं जिनके पहले 5 का अंक हो तथा बाद में 3 का अंक ना हो? यानी ऐसे अंक बताना है इसमें कि 9 के पहले 5 तो हो लेकिन उसके बाद 3 नहीं हो। तो ऐसे कितनी संख्या हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसी 4 संख्याएं हैं। माना पी क्यू आर कोई त्रिभुज है और ओ त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर कोई बिंदु है, तब तो यहाँ पे एक बिंदु दिया हुआ है ओ, तो क्या करते हैं तीनों को मिला लेते हैं हम लोग इससे। तो यहाँ पे 3 त्रिभुज बन रहा है हमारे पास। एक त्रिभुज है आर ओ क्यू, दूसरा त्रिभुज हमारे पास बन रहा है त्रिभुज पी ओ क्यू, और तीसरा त्रिभुज हमारे पास बन रहा है त्रिभुज पी ओ आर। तो अगर हम लोग ये वाला त्रिभुज लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आर क्यू से बड़ा है आर ओ प्लस ओ क्यू, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। वैसे ही अगर हम लोग ये वाला त्रिभुज लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पी ओ क्यू है, यानी पी ओ क्यू ये हम लोग त्रिभुज लिए हैं, तो हो जाएगा हमारा पी क्यू बड़ा है पी ओ प्लस ओ क्यू से। वैसे ही अगर हम लोग ये वाला त्रिभुज लेते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज पी ओ आर से, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पी आर से बड़ा है आर ओ प्लस पी ओ। तो यह देख लेंगे हम लोग ऑप्शन में कौन सा मैच खा रहा है। तो आर क्यू से बड़ा, आर क्यू को इसी में है, इसमें है आर क्यू से बड़ा, यहाँ पे माइनस दिया तो ये नहीं होगा। यहाँ पे फिर पी क्यू है तो पी क्यू से बड़ा है ओ क्यू और पी ओ, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात 5,408 रुपये हो जाएगा, तब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हम लिखेंगे तो सी आई इक्वल टू होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना दिया है? 4 दिया है, और यहाँ पे मिश्र धन हमारा दिया है 5,408। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5,408 इक्वल टू पी 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/100। ईयर कितना है? 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5408 इक्वल टू पी इंटू 104/100 इंटू 104/100। 104 से 5408 कटेगा हमारा 52 बार में, और 52 से 104 कटेगा हमारा 2 बार में, और 2 से हमारा 100 कटेगा 50 बार में। तो P इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5000। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या यानी कौन सा एक पूर्ण संख्या है? तो यहाँ पे हमारा है √2 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। एक घड़ी 4:30 का समय दिखाती है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा दिखाती है तब घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले एक घड़ी बना लेते हैं और क्वेश्चन में बोला है कि 4:30 का समय दिखाती है, तो यहाँ पे 4:30 का समय बता देते हैं। और यहाँ पे बोला है कि पश्चिम की दिशा में दिखा रहा है कौन सा? मिनट वाली सुई, यानी मिनट वाली सुई के हिसाब से ये हमारा क्या हुआ? पश्चिम हुआ। तो यहाँ पे हमारा चला जाएगा दक्षिण। और यहाँ पे क्या पूछा है? तब घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? तो घंटे की सुई की दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा पलायन। तो फ्रेंड यहाँ पे कंप्लीट होता है ये सेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।